दोस्तों, आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन खेला जा रहा है, जहां दूसरे दिन के अंत तक वेस्ट इंडीज की टीम 43 ओवरों में 140 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। वहीं आज तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स का है। दोस्तों, दूसरे दिन के स्टंप्स के समय वेस्ट इंडीज 43 ओवरों में 140 रन पर 4 विकेट से लड़ रही थी। शाई होप 31 रन और टेविन इमलाच 14 रन बनाकर नाबाद थे। भारत को 518 रनों के विशाल स्कोर का सामना करने के लिए वेस्ट इंडीज को कम से कम 378 रनों की ओर जरूरत थी। लेकिन तीसरे दिन सुबह के सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तूफान ला दिया कि वेस्ट इंडीज के शेष बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियर, जोमेल वॉरिकन, एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स को ज्यादा देर मैदान पर टिकने का मौका ही नहीं मिला। मौसम एकदम साफ सुथरा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो गेंदबाजों के लिए फायदेमंद साबित हो रही थी। पिच पर अब स्पिनर्स को ग्रिप मिलने लगी थी और दिल्ली की यह काली मिट्टी वाली पिच धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगी। जैसे ही तीसरे दिन का पहला सत्र शुरू हुआ, स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ नीली जर्सी की बहार थी और सबकी नजरें भारतीय गेंदबाजों पर टिकी हुई थीं। कप्तान शुभमन गिल ने स्मार्टली मोहम्मद सिराज को नई गेंद थमाई जो दूसरे दिन की तरह ही आक्रामक मोड में उतरे। सिराज ने पहला ओवर ही मेडन रख दिया। उनकी गेंदें ऑफ स्टंप के आसपास अटैकिंग लाइन में पड़ी और शाई होप को मजबूरन डिफेंड करना पड़ा। होप ने सतर्कता बरती, लेकिन उनके चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह ने अपनी स्विंग मशीन चालू कर दी। उनकी गेंदें हवा में घूम रही थीं। कभी इन स्विंग से बल्लेबाज को अंदर लाती तो कभी आउट स्विंग से बाहर धकेलती। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को गेंद की दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। 44वें ओवर में सिराज ने कमाल कर दिया। उन्होंने शाई होप को एक फुल लेंथ की आउट स्विंगर फेंकी जो हवा में थोड़ी सी मूवमेंट लेकर ऑफ स्टंप की ओर आ रही थी। होप ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा निकल गया और गेंद सीधी फर्स्ट स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में समा गई। जायसवाल ने लो कैच को शानदार तरीके से लपका। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। शाई होप 31 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्ट इंडीज का 5वां विकेट 142 रनों पर गिरा। सिराज ने अपना ट्रेडमार्क जश्न मनाया। टीम ने हाई फाइव किया। होप का आउट होना वेस्ट इंडीज के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि वह मिडिल ऑर्डर का मुख्य स्तंभ थे और उनकी 31 रनों की पारी में 5 चौके शामिल थे। होप ने कुछ आत्मविश्वास भरे शॉट्स खेले थे, लेकिन सिराज की सटीक गेंदबाजी के आगे वे टिक नहीं पाए। अब क्रीज पर आए जस्टिन ग्रीव्स जो एक अनुभवी ऑलराउंडर हैं और वेस्ट इंडीज के लिए कई मौकों पर टीम को संभाल चुके हैं। ग्रीव्स ने अपनी पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई, लेकिन सिराज ने अगली गेंद पर उन्हें परेशान कर दिया। ग्रीव्स ने कुछ देर तक डटकर खेला, इमलाज के साथ मिलकर कुछ रन जोड़े, लेकिन दबाव में वे गलती कर बैठे। 46वें ओवर में सिराज ने फिर धमाका किया। उन्होंने ग्रीव्स को एक शॉर्ट बॉल फेंकी जो बॉडी लाइन पर थी और तेजी से उठी। ग्रीव्स ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज निकल गया और गेंद स्काई में उछल गई। विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने तेजी से दौड़कर शानदार कैच लपका। जस्टिन ग्रीव्स सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्ट इंडीज का छठा विकेट 150 रनों पर गिर गया। सिराज को अब 2 विकेट मिल चुके थे। उनकी गेंदबाजी में आग लगी हुई थी। स्टेडियम में सिराज के नारे गूंजने लगे। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। सिराज की यह गेंदबाजी न सिर्फ तेज थी बल्कि सटीक लाइन लेंथ के साथ दबाव बनाने वाली भी थी। अब मैदान पर टेविन इमलाच अकेले लड़ रहे थे और क्रीज पर खारी पियर आ चुके थे। पियर एक युवा स्पिनर हैं, लेकिन बल्लेबाजी में भी वे निचले क्रम में योगदान देते हैं। पियर ने आते ही डिफेंसिव मोड अपनाया। सिंगल लेकर इमलाच को स्ट्राइक दी। इमलाच ने कुछ हद तक संघर्ष किया। बुमराह की एक यॉर्कर को उन्होंने पैड पर लिया, लेकिन अपील खारिज हो गई। लेकिन इमलाच ने 18 रनों की पारी खेली जिसमें 2 चौके शामिल थे, लेकिन सिराज के अगले ओवर में ही उनका अंत हो गया। 48वें ओवर में सिराज ने एक आउटस्विंगर फेंकी जो हवा में घूमकर बाहर निकली। इमलाच ने ड्राइव खेली,
लेकिन फिर से एज निकल गया और गेंद सेकंड स्लिप में कप्तान शुभमन गिल के हाथों में चली गई। गिल ने कैच को आसानी से लपका। टेविन इमलाच 18 रन बनाकर आउट। वेस्ट इंडीज 7 विकेट पर 158 रन। सिराज को अब 3 विकेट मिल चुके थे। उनका स्पेल शानदार था, सिर्फ 5 ओवर में 3 विकेट। अब वेस्ट इंडीज की पारी पूरी तरह लड़खड़ा रही थी। स्कोरबोर्ड पर रन बहुत कम थे और विकेट लगातार गिर रहे थे। कप्तान रोस्टन चेस पवेलियन में बैठे चिंतित नजर आ रहे थे, जबकि वेस्ट इंडीज के फैंस स्टैंड्स में सिर झुकाए बैठे थे। खारी पेयर अब अकेले मोर्चा संभाल रहे थे। उन्होंने कुछ साहस दिखाया। बुमराह की एक गेंद पर कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ दिया। स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन भारतीय फील्डर्स ने तुरंत सर्कल सिकोड़ लिया। गिल ने अब रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई। जडेजा दूसरे दिन 3 विकेट ले चुके थे। आज भी उनकी गेंदबाजी घातक लग रही थी। जडेजा ने पहला ओवर ही टाइट रखा, कोई रन नहीं मिला। पियर ने डिफेंड किया, लेकिन जडेजा की गेंदें टर्न ले रही थी, कभी शार्प टर्न, कभी स्लोअर ड्रिफ्ट। 50वें ओवर में जडेजा ने अपना जाल बिछा दिया। उन्होंने एक फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी जो ऑफ स्टंप पर थी और हवा में घूम रही थी। पियर ने आगे बढ़कर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने शार्प टर्न लेकर पैड पर लग गई। पूरी भारतीय टीम ने जोरदार अपील की। अंपायर ने देर न करते हुए उंगली उठा दी। खारी पियर 12 रन बनाकर LBW आउट हो गए। वेस्ट इंडीज का 8वां विकेट 170 रनों पर गिरा। जडेजा को अपना चौथा विकेट मिला। स्टेडियम में जडेजा जडेजा के नारे गूंजने लगे। जडेजा की स्माइल देखने लायक थी। वे जानते थे कि मैच अब पूरी तरह भारत के कब्जे में आ चुका है। जडेजा की गेंदबाजी में न सिर्फ स्पिन थी, बल्कि वेरिएशन भी। कभी आर्म बॉल, कभी लेग स्पिन जैसी ड्रिफ्ट। पियर ने कुछ रन जोड़े थे, लेकिन जडेजा की चतुराई के आगे वे फंस गए। अब क्रीज पर जोमेल वारिकन आ गए, जो खुद एक स्पिनर हैं, लेकिन निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। वारिकन ने आते ही सिंगल लिया, लेकिन सिराज ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। सिराज का तीसरा विकेट आया जब उन्होंने वारिकन को एक बाउंसर फेंकी। वारिकन ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हेलमेट पर लगी और फिर शॉर्ट लेग पर साईं सुदर्शन ने कैच लपक लिया। जोमेल वारिकन सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्ट इंडीज 9 विकेट पर 175 रन। सिराज का स्पेल कमाल का था। 3 विकेट उनके नाम। उनकी गति, स्विंग और बाउंस ने वेस्ट इंडीज के निचले क्रम को तहस नहस कर दिया। अब आखिरी बल्लेबाज एंडरसन फिलिप आ गए। फिलिप ने कुछ प्रतिरोध दिखाने की कोशिश की, एक सिंगल लिया, लेकिन जडेजा ने फिर जादू बिखेर दिया। 55वें ओवर में जडेजा ने एक शार्प टर्निंग डिलीवरी फेंकी जो लेग स्टंप पर थी। फिलिप ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिस हो गई और स्टंप्स पर लग गई। एंडरसन फिलिप 7 रन बनाकर बोल्ड हो गए। जडेजा को 5वां विकेट मिला। वेस्ट इंडीज का स्कोर 182 रनों पर 9 विकेट। जडेजा की खुशी का ठिकाना न था। टीम ने उन्हें गले लगाया। अब अंतिम बल्लेबाज जेडन सील्स आ गए। सील्स ने कुछ देर टिकने की कोशिश की, 2 सिंगल लिए, लेकिन कप्तान गिल ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने अपनी चाइनामैन स्पिन से सील्स को फंसाया। 58वें ओवर में कुलदीप ने एक गेंद फेंकी जो हवा में घूमी और फिर शार्प टर्न लेकर बल्ले का किनारा ले लिया। गेंद थर्ड स्लिप में केएल राहुल के हाथों में चली गई। जेडन सील्स 9 रन बनाकर आउट। कुलदीप को एक विकेट मिला और वेस्ट इंडीज ऑल आउट 191 रनों पर। भारत को 327 रनों की बढ़त मिल गई। जडेजा को कुल 5 विकेट, सिराज 3, कुलदीप 1। सुबह के सत्र में ही वेस्ट इंडीज की पारी समेट दी गई। सिर्फ 51 रन और जोड़ सके। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। भारतीय टीम ने जश्न मनाया। यह सेशन पूरी तरह भारत का था। वेस्ट इंडीज के शेष बल्लेबाजों ने जस्टिन ग्रीव्स 8, खारी पियर 12, जोमेल वारिकन 5, एंडरसन फिलिप 7, जेडन सील्स 9 रन ही बना सके। शाई होप और इमलाज के अलावा कोई बड़ा स्कोर नहीं। पिच पर अब टर्न बढ़ रहा था, जो भारतीय स्पिनर्स के लिए वरदान साबित हो रहा था। लंच ब्रेक तक भारत ने मैच पर पूरी पकड़ बना ली थी। हर कोई सोच रहा था कि भारत दूसरी पारी में कितना आगे बढ़ेगा और क्या वे फॉलो ऑन लागू करेंगे या नहीं। लेकिन गिल ने स्मार्टली दूसरी पारी शुरू करने का फैसला लिया। दोस्तों, सुबह का सेशन तो पूरी तरह भारतीय गेंदबाजों का धमाल रहा। जडेजा और सिराज ने मिलकर वेस्ट इंडीज को ध्वस्त कर दिया। जडेजा की स्पिन ने पिच से हर संभव मदद ली, जबकि सिराज की तेज गेंदबाजी ने शुरुआती झटके दिए। कुलदीप का विकेट तो बोनस था। वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी में धैर्य की कमी साफ दिखी, खासकर निचले क्रम में। शाई होप ने कुछ लड़ाई लड़ी, लेकिन सिराज के आगे वे टिक न सके। अब लंच के बाद भारत की दूसरी पारी शुरू हुई। कप्तान गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को ओपनिंग के लिए भेजा। यशस्वी दूसरे दिन रन आउट होकर निराश थे। आज सबकी नजरें उन पर थीं कि क्या वे वापसी करेंगे। राहुल ने भी शानदार फॉर्म में लौटने का मौका तलाशा। वेस्ट इंडीज के लिए गेंदबाजी की शुरुआत जेडन सील्स और एंडरसन फिलिप ने की। दोनों तेज गेंदबाज थे, लेकिन पिच पर अब ग्रिप मिल रही थी
और गेंद पुरानी हो चुकी थी। पहला ओवर सील्स ने किया, उनकी गेंदें शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ पर थीं। जायसवाल ने पहली ही गेंद पर डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ दिया। स्टेडियम में तालियां गूंजी, जायसवाल का आत्मविश्वास लौट आया। राहुल ने भी अगले ओवर में सिंगल लिया, स्ट्राइक घुमाई। धीरे धीरे भारत का स्कोर बढ़ने लगा। जायसवाल ने अपनी क्लास दिखाई, हर गेंद को समय देते हुए खेला। फिलिप की एक फुल लेंथ गेंद पर उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मारा, बाउंड्री पार। 10 रनों पर पहला चौका। राहुल ने संयम से खेला, सिंगल डबल्स लिए और स्कोरबोर्ड को चलाए रखा। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज थक चुके थे। दूसरे दिन की थकान साफ दिख रही थी। उनके चेहरे पर हताशा थी और फील्डिंग में भी गलतियां हो रही थी। 15वें ओवर तक भारत 50 रन बना चुका था बिना कोई विकेट खोए। जायसवाल 28 रन पर थे, जिनमें 4 चौके शामिल थे। राहुल 22 रनों पर 2 चौकों के साथ। अब वेस्ट इंडीज ने स्पिनर जोमेल वारिकन को लाया। वारिकन ने टाइट लाइन रखी, लेकिन जायसवाल ने उनकी एक फ्लाइटेड गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। स्टेडियम में उत्साह की लहर दौड़ गई। राहुल ने भी कवर पर ड्राइव मारा, एक और बाउंड्री। दोनों ओपनर्स के बीच तालमेल शानदार था। रनिंग बिटवीन द विकेट्स तेज और सटीक। 20 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और दर्शक चिल्ला रहे थे, लेकिन वेस्ट इंडीज ने दबाव बनाने की कोशिश की। खारी पेयर ने एक ओवर किया, उनकी गेंदें टर्न ले रही थीं। जायसवाल ने पेयर की एक शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेला, लेकिन एज निकल गया। सौभाग्य से चौका हो गया। राहुल ने भी 30 रन पूरे कर लिए। उनकी तकनीक परफेक्ट थी। दर्शक उत्साहित थे। लग रहा था कि आज भारत दूसरी पारी में भी बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा। जायसवाल ने वारिकन की अगली गेंद पर फिर स्वीप किया, चौका। उनके स्कोर 40 पहुंच गए। राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई। अब खारी पेयर ने फिर गेंद ली। पेयर की स्पिन में वेरिएशन था, लेकिन राहुल ने संयम दिखाया। उन्होंने एक गेंद पर LBW की अपील का सामना किया, लेकिन DRS ने उन्हें बचा लिया। अगली गेंद पर उन्होंने ड्राइव खेला, 2 रन। जायसवाल अब 45 पर थे, अर्धशतक के करीब। और फिर आया वो पल जिसका हर भारतीय फैन इंतजार कर रहा था। 25वें ओवर में जोमेल वारिकन की एक फ्लाइटेड गेंद पर जायसवाल ने लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला। गेंद बाउंड्री पार चली गई। यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 60 गेंदों में 50 रन, जिसमें 7 चौके और एक छक्का शामिल था। स्टेडियम खड़ा हो गया। जायसवाल ने बल्ला उठाकर अभिवादन किया। दूसरे दिन का रन आउट भूल चुके थे, आज वे बदला लेने के मूड में थे। राहुल ने भी तालियां बजाईं और साझेदारी 100 रनों की हो गई। लेकिन तभी मैच में मोड़ आ गया। 27वें ओवर में एंडरसन फिलिप ने एक शॉर्ट बॉल फेंकी जो बॉडी पर उठी। राहुल ने पुल शॉट खेला, लेकिन टॉप एज निकल गया और गेंद मिड विकेट पर खड़े रविंद्र जडेजा के हाथों में चली गई। जडेजा ने कैच को आसानी से लपका। केएल राहुल 40 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का पहला विकेट 105 रनों पर गिरा। राहुल की पारी उपयोगी थी। उन्होंने ओपनिंग साझेदारी को मजबूत नींव दी और उनके 40 रनों में 5 चौके थे। राहुल लौटे तो स्टेडियम ने उन्हें सलामी दी। अब क्रीज पर कप्तान शुभमन गिल आ गए। गिल ने आते ही सिंगल लिया, जायसवाल को स्ट्राइक दी। जायसवाल ने फिलिप को 2 लगातार चौके जड़े, एक कवर ड्राइव, दूसरा स्ट्रेट। गिल ने संयम दिखाया, कुछ ओवर डिफेंड किए, जबकि जायसवाल आक्रामक बने रहे। जायसवाल ने 60 रन पूरे कर लिए। उनकी बल्लेबाजी में समय और आक्रामकता का सही मिश्रण था, लेकिन वेस्ट इंडीज ने वापसी की कोशिश की। जेडन सील्स ने जायसवाल को परेशान किया। एक गेंद पर एज निकला, लेकिन चौका हो गया। गिल ने भी 20 रन बना लिए। उनकी तकनीक क्लासिक थी। सेशन खत्म होने में कुछ ओवर बाकी थे। जायसवाल ने वारिकन को फिर एक छक्का जड़ा, लॉन्ग ऑन पर। उनके स्कोर 70 पहुंच गए। स्टेडियम में जश्न का माहौल था, लेकिन सेशन के आखिर में खारी पेयर ने गिल को फंसाया। एक टर्निंग गेंद पर गिल LBW हो गए 25 रन पर। चाय ब्रेक तक जायसवाल 72 रन पर नाबाद। दोपहर का सेशन भारत का रहा। जायसवाल की बल्लेबाजी देखने लायक थी। दोपहर के सत्र में चाय ब्रेक के बाद आखिरी सेशन शुरू हुआ। क्रीज पर यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन थे। सुदर्शन ने आते ही डिफेंस किया, कुछ सिंगल लिए। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज अब पूरी तरह थक चुके थे। उनकी लाइन लेंथ बिखर रही थी। जायसवाल ने सील्स को स्ट्रेट ड्राइव मारा, चौका। सुदर्शन ने भी सिंगल लिए और अब जायसवाल 80 रनों पर पहुंच गए। दर्शक चिल्ला रहे थे। शतक का इंतजार था, लेकिन वेस्ट इंडीज ने दबाव बनाया। जोमेल वारिकन ने सुदर्शन को फंसाया। एक शार्प टर्निंग गेंद पर सुदर्शन LBW हो गए 15 रन पर। अब नीतीश रेड्डी आए। रेड्डी ने आक्रामक शुरुआत की। फिलिप को चौका जड़ा। जायसवाल ने 90 रन पूरे किए और फिर शतक का पल आया। 40वें ओवर में वारिकन की गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव मारा, बाउंड्री।
यशस्वी जायसवाल 100 रन, स्टेडियम में पागलपन छा गया। उनका यह शतक दूसरे दिन के रनआउट का शानदार जवाब था। जायसवाल ने हेलमेट उतारा, टीम ने तालियां बजाईं। रेड्डी ने भी 20 रन बना लिए। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज हार मान चुके थे। जायसवाल ने 110 फिर 120 पहुंचे, लेकिन सेशन के अंत में सील्स ने रेड्डी को बोल्ड कर दिया। रेड्डी 28 रन पर आउट। अब ध्रुव जुरेल आए। जुरेल ने सिंगल ली। जायसवाल 130 नॉट आउट पर नाबाद। दिन का खेल खत्म होने पर भारत 220/4, जायसवाल 132 स्टार, जुरेल 5 स्टार। 327 की बढ़त में से 220 रन और जोड़ ली। तीसरा दिन भारत का दबदबा, जायसवाल हीरो बने। दोस्तों, तीसरे दिन के इस रोमांचक खेल ने साबित कर दिया कि टीम इंडिया क्यों दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम है। गिल की कप्तानी में फील्डिंग शानदार रही, कैच, अपील्स सब परफेक्ट। यह दिन न सिर्फ आंकड़ों में बल्कि भावनाओं में भी भारत का था। जायसवाल का शतक स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर गया। सिराज जडेजा की जोड़ी ने वेस्ट इंडीज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस को अपनी रणनीति पर सवाल उठाने पड़े, जबकि गिल मुस्कुरा रहे थे। कल चौथा दिन और रोमांचक होगा। क्या भारत जल्दी 80 रन और जोड़कर लक्ष्य 400 प्लस पर घोषित करेगा, या जायसवाल दोहरा शतक लगाएंगे? वेस्ट इंडीज को चमत्कार चाहिए। दोस्तों, आपके हिसाब से आज का बेस्ट परफॉर्मर कौन, जायसवाल या जडेजा? कमेंट में बताएं। अगर ये हाइलाइट्स पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।